अपहरण और हत्या के मामले में जेडीयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें देर शाम पटना की सीजेएम अदालत में पेश किया गया। बिहार की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू के मोकामा से विधायक अनंत सिंह को पुलिस ने 4 घंटे की तलाशी के बाद बुधवार शाम गिरफ्तार किया। अनंत सिंह पर बाढ़ जिले के 4 लड़कों को अगवा करने और उनमें से एक की हत्या करवाने का आरोप है। वहीं अनंत सिंह का कहना है कि उन्हें फंसाया जा रहा है। गिरफ्तारी के बाद जेडीयू विधायक अनंत सिंह को पटना सचिवालय लाया गया। यहां वो पुलिस अफसरों से भिड़ गई। वहीं थाने के बाहर अनंत सिंह के समर्थकों ने नारेबाजी करते हुए पुलिस की गाड़ी रोक ली और उनकी पुलिस वालों से धक्का मुक्की हो गई। उधर अनंत सिंह के समर्थकों ने आज बाढ़ बंद का ऐलान किया है। बता दें कि अनंत सिंह को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस दस्ते में 100 पुलिस वाले, 6 डीएसपी और एसएसपी वैभव शामिल थे। एसएसपी खुद इस दस्ते की अगुवाई कर रहे थे। गिरफ्तार विधायक अनंत सिंह के घर से पुलिस को इंसास राइफल की मैगजीन और खून से लथपथ कपड़े मिले हैं। पुलिस ने उनके पटना और पैतृक गांव के ठिकाने की भी तलाशी शुरू कर दी है। एसएसपी की अगुवाई में करीब 100 पुलिस वाले बॉम्ब स्क्वाड के साथ तलाशी के लिए अनंत सिंह के घर गए थे। सर्च में पुलिस को खून से सनी कमीज मिली है, जिसे जांच के लिए लैब भेजा गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने डीएनए सैंपल भी लिए हैं। इसके अलावा अनंत सिंह के घर के पोखर में भी तलाशी ली गई है। बॉम्ब और मेटल डिटेक्टर से घरों में तलाशी ली गई है। कई जगह जमीन में भी खुदाई की गई है। गुजरात में भारी बारिश की वजह से मरने वालों की तादाद 40 के पार पहुंच गई है। अमरेली और राजकोट में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। वहीं अहमदाबाद पर भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने सभी प्राइमरी और हायर सेकेंडरी स्कूल बंद कर दिए हैं। गुजरात में कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सूबे में बारिश के हालात को देखते हुए एनडीआरएफ, एयरफोर्स और आरएएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। अमरेली में कई गांवों का संपर्क सूबे से दूसरे हिस्सों से कट चुका है। साथ ही कई इलाकों में बिजली भी नहीं है। मौसम विभाग ने आज फिर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। गुजरात के सौराष्ट्र में 24 घंटे से लगातार बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। कई नदियां खतरे के निशान तक पहुंच गई हैं, तो कई गांवों का संपर्क टूट गया है। गुजरात के ऊना में सबसे ज्यादा 13 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। वलसाड के ही सोनवाड़ा गांव में 6 मकानों की छत ढह गई। पोरबंदर, मोरबी, गोंदाल और जामनगर में भी भारी बारिश दर्ज की गई। भारी बारिश के चलते राजकोट और वलसाड जिले के कई स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी है। गिर सोमनाथ जिले में भी भारी बारिश हो रही है। गुजरात के अमरेली जिले में बारिश के चलते 35 गांवों का संपर्क टूट गया। अमरेली में बाढ़ की वजह से अब तक 18 लोगों की मौत हो गई। एनडीआरएफ की 170 टीमों को बचाव काम में लगाया गया। लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। जिले के जाफराबाद में बारिश से हाल बेहाल है। कई जगहों पर पानी भर गया है। यातायात बुरी तरह से प्रभावित है। सरकारी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और पुलवामा में भी बाढ़ के चलते अलर्ट जारी किया गया। दक्षिण कश्मीर में लगातार बारिश से झेलम का स्तर खतरे के निशान के करीब है। अनंतनाग जिले में झेलम का जलस्तर 23 फीट ऊपर पहुंच गया है। वहीं संगम इलाके में झेलम खतरे के निशान से 2 फीट ऊपर 25 फीट पर बह रही है। इन इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित इलाकों में जाने को कहा गया है। मौसम विभाग ने आज फिर बारिश होने की भविष्यवाणी की है। इस बीच दिल्ली एनसीआर में रात से रुक रुक कर बारिश होती रही। बारिश की वजह से दिल्ली और आसपास के इलाकों में पानी काफी ज्यादा भरा है और पारा भी नीचे आ गया है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। उधर हिमाचल प्रदेश में भी मानसून दस्तक दे चुका है। मौसम विभाग ने आज और कल भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश में पारा 3 से 4 डिग्री तक नीचे आ गया है। ललित मोदी की मदद मामले में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वसुंधरा राजे के हस्ताक्षर वाले दस्तावेज सार्वजनिक किए। ये वही दस्तावेज है जिनमें सीएम वसुंधरा राजे ने ललित मोदी के यूके इमिग्रेशन का समर्थन किया था। कांग्रेस ने ये कागज सार्वजनिक कर आरोप लगाया है कि अब वसुंधरा राजे का झूठ सबके सामने आ चुका है। इन दस्तावेजों में साइन वसुंधरा राजे के ही हैं, ऐसा कहना है कांग्रेस का। गौरतलब है कि वसुंधरा राजे ने दस्तावेजों पर दस्तखत किए हैं, लेकिन वो इस बात से इनकार करती हैं। जयराम रमेश ने कहा है कि अब पीएम तुरंत वसुंधरा राजे से इस्तीफा लें। ललित मोदी के समर्थन में चिट्ठी पर घिरी राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को पार्टी के राज्य इकाई का पूरा समर्थन मिला है। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष अशोक परनामी ने IBN 7 से बातचीत में कहा कि वसुंधरा राजे की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। पूरी जानकारी आने तक वो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देंगे। ललित मोदी विवाद के बाद राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपना लंदन दौरा रद्द किया। वसुंधरा राजे 27 जून को लंदन जाने वाली थी। सूत्रों का कहना है कि 27 और 28 जून को नीति आयोग की बैठक है, इसलिए वो लंदन नहीं जाएंगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक ललित मोदी से मुलाकात मुद्दे पर उन्हें राकेश मारिया की सफाई पहली नजर में ठीक लगती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ बिंदुओं पर मारिया को और सफाई देनी है और उन्होंने इस बारे में जानकारी मांगी है। महाराष्ट्र सरकार की महिला और बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे पर लगा है 206 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप। ट्विटर पर इसे महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार का पहला घोटाला बताया जा रहा है। पंकजा मुंडे को 15 जून को अहमदनगर जिला परिषद की प्रेसिडेंट मंजूश्री गुंड ने एक चिट्ठी लिखकर बताया था कि सरकार की ओर से आदिवासी छात्रों में बांटी जा रही मूंगफली और गुड़ की चिक्की में मिट्टी मिली है। मंत्री होते हुए मुंडे ने चटाई, किताब, वाटर फिल्टर के साथ ही चिक्की की खरीदारी को भी मंजूरी दे दी थी।
खुद पर लग रहे आरोपों पर पंकजा मुंडे ने सफाई देते हुए कहा कि कॉन्ट्रैक्ट देने में कानून की कोई अवहेलना नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि सामानों की खरीद के लिए सरकारी रेट पर ही कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। ई टेंडरिंग का सवाल नहीं उठता है क्योंकि ई टेंडरिंग का गवर्नमेंट रेजोल्यूशन 16 अप्रैल 2015 को जारी हुआ, जबकि खरीद का ऑर्डर फरवरी में दिया गया। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पंकजा को क्लीन चिट देते हुए कहा कि उन्हें पहली नजर में कोई भी गड़बड़ी नहीं लगती। उनके मुताबिक पंकजा मुंडे ने उन्हें फोन पर सफाई दी और वो किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी को शैक्षणिक विवाद मामले में बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने उनकी डिग्री के मामले को सुनवाई लायक मानते हुए सुनवाई के लिए 28 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है। इस मामले में याचिकाकर्ता अहमद खान का आरोप है कि केंद्रीय मंत्री ने चुनाव आयोग में दायर हलफनामे में शैक्षणिक योग्यता के बारे में झूठी सूचना दी थी। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। ये हमला तब और तेज हो गया जब केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यूपीए की तरह एनडीए के मंत्री आरोपों पर इस्तीफा नहीं देते। फर्जी डिग्री के आरोपों से घिरे महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े के खिलाफ कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता तावड़े के विलेपार्ले स्थित आवास की ओर बढ़े, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। दिल्ली विधानसभा में आज केजरीवाल सरकार बजट पेश करेगी। इस बार का बजट इसलिए खास है क्योंकि ये जनता से पूछकर लिया गया है। वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया शाम तकरीबन 4 बजे बजट पेश करेंगे। दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन भी जोरदार हंगामा हुआ। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने नारेबाजी शुरू की। इसके बाद मार्शलों की मदद से बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता को जबरदस्ती बाहर निकाला गया। बीजेपी के विधायक दिल्ली सरकार से चौथे वित्त आयोग की रिपोर्ट सदन में पेश करने की मांग कर रहे थे। बीजेपी के मुताबिक वित्त कमीशन की रिपोर्ट पेश होने से भारी वित्तीय संकट से जूझ रहे दिल्ली के तीनों नगर निगमों को राहत मिल जाती और वो अपने कर्मचारियों को सुचारू रूप से वेतन दे पाते। डीयू में आज से शुरू होने वाले दाखिलों के लिए चौथी बार 100% कट ऑफ तय हुई है। कंप्यूटर साइंस में कॉलेज ऑफ स्टडीज और आईपी कॉलेज ने 100% कट ऑफ तय की। कॉमर्स की पढ़ाई के लिए मशहूर एसआरसीसी ने नॉन कॉमर्स के लिए कट ऑफ 99.87% तय की। एएसडी कॉलेज ने कंप्यूटर साइंस में 99% कट ऑफ रखा। लेडी श्रीराम कॉलेज ने अंग्रेजी पत्रकारिता के लिए कट ऑफ 98.5% तय किया, जबकि इंग्लिश ऑनर्स की कट ऑफ 98.25% तय की गई। 2015-16 के सेशन के लिए तकरीबन 3,70,000 छात्रों ने आवेदन किया है। दिल्ली के नामी और बड़े प्राइवेट स्कूलों में गरीबों के कोटे पर अमीर लोगों के बच्चों का दाखिला कराने का बड़ा रैकेट सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को इस मामले में एडमिशन रैकेट चलाने वाले नीरज नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया, जो एक एडमिशन के लिए 3 लाख रुपए वसूलता था। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में यौन शोषण मामले में कॉलेज ने मानव संसाधन मंत्रालय को अंतरिम रिपोर्ट भेजी। मंत्रालय ने इस मामले में कॉलेज को नोटिस भेजा। उधर पीड़िता ने हमारे सहयोगी चैनल CNN-IBN से खास बातचीत में बताया कि कॉलेज प्रिंसिपल वॉल्सन थम्पो ने आरोपी प्रोफेसर को बचाने की कोशिश की। शिकायत करने वाली लड़की पुलिस जांच से संतुष्ट है, मगर वो प्रोफेसर की गिरफ्तारी चाहती है। देश में शहरों की तस्वीर बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना स्मार्ट सिटी का शुभारंभ करेंगे। इससे पहले पीएम 500 शहरों के मेयर से मिलेंगे और स्मार्ट सिटी का नजरिया साझा करेंगे। शहरी विकास मंत्रालय के मुताबिक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चुनिंदा 100 शहरों में जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 24 घंटे पीने का पानी, बिजली, विश्व स्तर की परिवहन व्यवस्था, बेहतर शिक्षा सुविधा समेत दूसरी सुविधाएं शामिल हैं। IBN 7 के खुलासे ऑपरेशन काला पानी के बाद आगे दिल्ली सरकार ने विजिलेंस जांच के आदेश दे दिए हैं। दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन कपिल मिश्रा ने IBN 7 से खास बातचीत में कहा कि इस मसले पर वो दोषी को पकड़ेंगे और दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी मन की बात के 8वें संस्करण का प्रसारण 28 जून को होगा। पीएम मोदी ने सरकार के खुले मंच MyGov.in पर कार्यक्रम संबंधी सुझाव लोगों से मंगवाए हैं। पीएम ने इस मंच पर लिखा है कि मन की बात की अगली कड़ी 28 जून को प्रसारित होगी। MyGov.in पर कार्यक्रम को लेकर अपने विचार और सुझाव साझा करें। MyGovernment.in सरकार के साथ आम लोगों से जुड़ने के लिए तैयार किया गया खुला मंच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। अभी तक के कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री BHU ट्रॉमा सेंटर के उद्घाटन के साथ ही DLW में इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम का शिलान्यास करेंगे। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर 18 अगस्त तक चलेगा। इस बार ललित मोदी प्रकरण की वजह से संसद हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। कांग्रेस की धमकी है कि अगर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इस्तीफा नहीं दिया तो मानसून सत्र नहीं चलने देंगे। दोनों नेताओं पर ललित मोदी को ब्रिटिश यात्रा के लिए जरूरी दस्तावेज दिलाने में मदद का आरोप है। नशे में गाड़ी चलाने वालों पर सरकार सख्ती के मूड में है और इसके लिए सड़क परिवहन मंत्रालय एक नया कानून लेकर आ रही है। नए कानून में सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई कड़े प्रावधान हैं। नए कानून में अब ड्रंक एंड ड्राइव केस में 5 गुना ज्यादा जुर्माना होगा। अभी ये जुर्माना 2,000 रुपए है, यानी कि पहली बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपए वसूले जाएंगे।
राजधानी दिल्ली में राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर डीटीसी की बसों में करीब 1200 मार्शल तैनात किए हैं। यही नहीं, करीब 800 और मार्शल जल्द ही तैनात होंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख को बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया है। पहले रिटर्न की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। साथ ही टैक्स रिटर्न भरने के लिए नए फॉर्म को वित्त वर्ष 2015-16 के लिए नोटिफाई भी किया गया। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में रिटर्न दाखिल करने के नियमों में फेरबदल किया। इसी वजह से रिटर्न की तारीख 1 महीने के लिए बढ़ाई गई। यूपी के बरेली में जमीन विवाद को लेकर एक शख्स को गोली मार दी गई। 20 साल के आजम पर उसके रिश्तेदार ने ही फायरिंग की। आजम को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 दिन पहले भी दोनों पक्षों के बीच फायरिंग हुई थी और इसमें आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए थे। बिहार के पटना में 2 बाइक सवार बदमाशों ने एक शख्स से 2 लाख रुपए लूट लिए। शख्स बैंक से पैसे निकालकर घर की ओर जा रहा था। रास्ते में बदमाशों ने शख्स से पैसों भरा बैग लूट लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार के सीतामढ़ी जिले में जेल में छापा मारा गया। पुलिस को जेल के अंदर से ही अपराधियों द्वारा रंगदारी मांगने की खबर मिली थी, जिसके बाद कई थानों की पुलिस को जेल के अंदर तैनात किया गया। भीषण गर्मी के बाद आज वाराणसी में हुई बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया है। काशी वासियों को बारिश होने से गर्मी से राहत मिली है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में भी लोगों को बारिश से बड़ी राहत मिली है। कई दिनों से गर्मी और उमस के बाद लोगों ने बारिश का लुत्फ उठाया। इलाहाबाद में एक 5 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया। पुलिस के सिपाही बेटी के साथ एक शख्स ने दुराचार किया। बताया जा रहा है आरोपी बच्ची को खेलने के बहाने अपने साथ ले गया था। बच्ची की हालत गंभीर है। बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। बरेली में बदमाशों ने एक शख्स के साथ लूटपाट कर उसे रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। 2 लोगों ने अजीम के घर घुसकर पहले उसके साथ मारपीट की और फिर उसका सामान लूटा और फिर रेलवे ट्रैक पर फेंककर फरार हो गए। एमपी के गुना जिले में भोज यूनिवर्सिटी की परीक्षा के दौरान स्टूडेंट खुलेआम नकल करते पाए गए। स्टूडेंट के एग्जाम टेबल पर ही गाइड रखी हुई थी। छात्र खुलेआम चीटिंग कर रहे थे। कैमरा देखते ही छात्रों ने नकल का सामान छिपाने की कोशिश की, लेकिन ये तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। एमपी के जबलपुर में एक प्राइवेट स्कूल ने एक छात्रा को स्कूल से निकालने की चेतावनी दी। स्कूल के मुताबिक छात्रा ने अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट जमा नहीं किया, जबकि छात्रा के मुताबिक उसे स्कूल में पढ़ते हुए 8 साल हो गए हैं और स्कूल प्रशासन अब 8 साल बाद उसे परेशान कर रहा है। राजस्थान के दौसा में एक बाइक में अचानक आग लगने से 10 महीने के बच्चे की मौत हो गई। बाइक पर सवार 2 साल की बच्ची और उसकी मां घायल हो गई। दरअसल मां की साड़ी ने आग पकड़ ली थी, जिसके बाद वो बाइक से कूदी और बच्चे की मौत हो गई। राजस्थान के अजमेर के डीएवी कॉलेज के बाहर 2 छात्र गुट आपस में भिड़ गए। एबीवीपी और एनएसयूआई के छात्रों के बीच जमकर मारपीट हुई। लाठी डंडे चले। पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंची, तुरंत छात्र भाग निकले। बांग्लादेश के खिलाफ आखिरकार भारत ने जीत का स्वाद चखा। तीसरे वनडे में भारत ने बांग्लादेश को 77 रन से हरा दिया। भारत को लगातार 2 वनडे हरा चुके बांग्लादेश ने सीरीज पर पहले ही कब्जा कर लिया है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट खोकर 317 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की टीम 240 पर ढेर हो गई। भारत की सानिया मिर्जा अपनी जोड़ीदार मार्टिना हिंगिस के साथ एगॉन इंटरनेशनल टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला डबल्स में ये जोड़ी पहली बार विंबलडन से पहले ग्रास कोर्ट पर पहला टूर्नामेंट खेल रही है। भारतीय मूल के अमेरिकी बॉबी जिंदल ने 2016 में होने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों के लिए अपनी उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया है। अमेरिका के लुइसियाना प्रांत के गवर्नर जिंदल अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में शामिल होने वाले पहले भारतीय अमेरिकी होंगे। ब्राजील पुलिस का 2 संदिग्ध बाइक चोरों को पकड़ने का वीडियो सामने आया। वीडियो में पुलिस ने दोनों का पीछा कर उन्हें पकड़ लिया और उन पर फायरिंग की। ये पूरा वाकया एक लोकल न्यूज चैनल ने हेलीकॉप्टर के जरिए शूट किया। घायल आरोपी अस्पताल में है। फिल्म मिस टनकपुर हाजिर हूं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर शहर में रिलीज नहीं होगी। फिल्म निदेशक एपली ने मुजफ्फरनगर में इस फिल्म की रिलीज पर वहां के जिला मनोरंजन कर अधिकारी ने रोक लगाई है। दुनिया भर में अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में फ्यूरियस 7 चौथे स्थान पर आ चुकी है। एवेंजर्स की कमाई इस फिल्म से $80 लाख ज्यादा है। बताया जा रहा है कि जल्द ही एवेंजर्स को पीछे छोड़कर फ्यूरियस चौथा स्थान हासिल कर सकती है। जुरासिक पार्क सीरीज की चौथी फिल्म जुरासिक वर्ल्ड ने भारत में 100 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इसी के साथ ये भारत में 100 करोड़ कमाने वाली हॉलीवुड की दूसरी फिल्म बन गई है। सरबजीत की जिंदगी पर बन रही फिल्म में सरबजीत के किरदार के लिए एक्टर रणदीप हुड्डा को फाइनल किया गया। इस फिल्म में सरबजीत की बहन ऐश्वर्या राय होंगी। फिल्म को ओमान कुमार निर्देशित करेंगे।